जम्मू कश्मीर में वोटर फोटो लिस्ट रिवीजन समरी मुहिम का आज से आगाज। सभी पार्लिमानी और असेंबली में ये मुहिम 9 नवंबर तक रहेगी जारी। करगिल में सोरो नदी के सतह आब में अचानक इजाफा। एक लड़की का पैर फिसला, बचाने के लिए 2 लड़कियां नदी में कूदी, एक लड़की की मौत। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर मीटिंग। मौजूदा सूरत हाल और फिलिस्तीन पर हुई बात। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हिंदुस्तान की हुकूमत को फिलिस्तीन में अमन कायम करने का मौक़िफ़ करना चाहिए था इख्तियार। आलमी ताकतें करें मुदाखलत, हलाकतों पर लगनी चाहिए रोक। मुलाजमीन पर लगी एहतजाज, मुजाहरों और हड़तालों में हिस्सा लेने पर रोक। मुलविस पाए जाने वाले मुलाजमीन पर होगी सख्त कार्रवाई। सरकार ने किया है हुक्मनामा जारी। हुकूमत जम्मू कश्मीर ने किया है रूल बेस्ड कंडक्ट 1971 का निफाज। पुराने जम्मू शहर में भीड़ को कम करने की पहल। नई जम्मू टाउनशिप तैयार करने का लिया गया फैसला। जम्मू के वज़ाफ़ात बजलता इलाके में तैयार होगी टाउनशिप। एडवेंचर टूरिज्म के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियां जारी। एडवेंचर स्पोर्ट्स से मईशत को हासिल होगा फरोग। नौजवानों को मशगूल करने में भी होगा मददगार साबित। वर्क्स प्लान के तहत लिंक रूट्स की मैक्सिमाइजेशन मुकम्मल। निकासी आपके निजाम पर भी की जा रही है तवज्जो मरकूज। सर्दियों का मौसम आने से पहले ही शहर के मसाइल को करेंगे हल। एक हमला खातून ने 108 नंबर के एम्बुलेंस में दिया बच्चे को जन्म। उधमपुर जीएमसी के एसोसिएटेड अस्पताल से किया गया था रेफर। रास्ते में खातून को दर्द ज़े की गैर मुतवक्का तौर पर हुई थी तकलीफ। कुलगाम में आवारा कुत्तों की दहशत। शहर और देहात में खौफ और हरास का माहौल। ख्वातीन कुत्तों के हमलों के बन रही हैं शिकार। रोजाना अस्पताल में आ रहे हैं 5 से 6 मरीज। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 9। जम्मू कश्मीर के सभी पार्लिमानी और असेंबली हलकों में आज से वोटर लिस्ट समरी मुहिम का आगाज हो रहा है। यह खुसूसी मुहिम 9 नवंबर तक जारी रहेगी। ख्याल है कि हाल ही में इलेक्शन कमीशन की जानिब से जम्मू कश्मीर के सभी पार्लिमानी और असेंबली हलकों में फोटो वोटर लिस्ट की स्पेशल समरी डिवीजन की हिदायत जारी की गई थी। और फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हमारे रिपोर्टर सरोज ज्यादा जानकारी के साथ। सरोज, ये वोटर फोटो लिस्ट समरी रिवीजन मुहिम जो है ये कब तक जारी रहेगी और इसके तहत किन किन इलाकों का अहाता किया जाएगा? जी जी बिल्कुल विशाल, आपको बता दें ये आज स्टार्ट है और करीबन आज से 19 दिन तक रहेगा। और ये जो आपने देखा है कि ऑर्डर्स आए हैं कि इलेक्शन से पहले जितनी भी प्रक्रिया होगी, आपकी पिक्चर्स से लेके या इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए जितने भी बेसिक आपकी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो सब आप रेडी कर लें, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि अभी असेंबली इलेक्शन भी आने वाले हैं मई में यहाँ पे, और काफी तैयारियां चल रही है। आपको बता दूं लास्ट इलेक्शन जहाँ पे 2018 जून में हुए थे, जब बीजेपी की था यहाँ पे उस टाइम पे, उसके बाद से अभी तक यहाँ पे लोगों को इंतजार है। और जैसा देख रहे होंगे अभी की यही ऑर्डर आया है कि जो पिक्चर्स हैं आपके जो इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए आपकी बेसिक पिक्चर्स जो हैं, स्पेशली जो लोग 2019 1 जनवरी को 18 साल के हो गए उसके बाद से जितने भी लोग हैं वो प्रक्रिया जो है अपने पिक्चर्स की या माफ कीजिएगा ये इलेक्टोरल प्रोसेस के बेसिक्स की जितनी भी ये प्रक्रिया है उसकी तैयारियां कर ले। और जैसा हमने आपसे कहा कि 19 नवंबर तक ये प्रक्रिया रहेगी और तब तक जितने भी लोग हैं जो 2019 1 जनवरी तक 18 साल के हुए तो उन सबको अपने पिक्चर्स सबमिट करने हैं, ताकि जिसे आप कह सकते हैं एक सेंसस जो है वो क्लियर हो, ताकि जो 2024 की जनरल इलेक्शन हो उसकी तैयारी के लिए एटलीस्ट यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन है उनको एक आसानी हो जाएगी। जी शुक्रिया आपका सरोज तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं। करगिल के सोरो नदी के सतह आब में अचानक इजाफे से किनारे पर कपड़े धो रही एक लड़की का पैर फिसला और वो लहरों की जद में आ गई। उसे बचाने के लिए 2 लड़कियां और नदी में कूदी। इस दौरान लद्दाख पुलिस और UTDRF की टीम भी मौके पर पहुंची। इस हादसे में एक लड़की की मौत वाक़ हो गई है।
श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर एक मीटिंग मुनक्किद हुई। इन्होंने कहा कि यह मीटिंग PAGD मीटिंग नहीं थी, यह सिर्फ महबूबा मुफ्ती और दीगर से मुलाकात थी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इन्हें सेहत के मसाइल का सामना था, इसकी वजह से वो कुछ देर तक नहीं मिल सके। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल और खास तौर पर फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, इस हवाले से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन के लोग ऐसे मारे जा रहे हैं जैसे वो इंसान ही ना हो। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत को वहां अमन कायम करने का मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए था। जब हम यूक्रेन पर बात कर सकते हैं तो इसके बारे में क्यों नहीं। जो आज हालत है फ़लस्तीन की, जहां लोगों को ऐसे मारा जा रहा है जैसे वो इंसान नहीं है, इस पे हमने तशवीश का इजहार किया और इसकी बात पे आए कि हमें वज़ीर आज़म से गुजारिश करनी चाहिए कि पहले तो उनका शुक्रिया कि उन्होंने वहाँ उनको एड भेजा, दवाइयों का, बाकी चीज़ों का, मगर इसकी और ज़रूरत है। मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि वहाँ अमन लाया जाए। हमें अफसोस है कि हमारी हुकूमत ने जब यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन आया उसमें अब्सटेंशन की, बल्कि खुशी की बात ये होती कि वहाँ वो अपनी बात रखते और ज़ोर से ये कहते कि अमन आना ज़रूरी है। जब हम यूक्रेन के लिए बात कर सकते हैं, यहाँ बात और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ जिस तरह से कत्ल गारत किया गया है इसकी मिसाल मेरे पास नहीं है। यानी टोटली ये जिस तरह साउथ अफ्रीका में अपार्टाइड था, यहाँ भी वही हालत है। यानी इस तरह से मारा जा रहा है कि बच्चे और बूढ़े और औरतें और मर्द कि जैसे वो इंसान नहीं है, और सारे शहरों को लेवल अप कर दिया है, बिल्कुल रोन दिया है। वो अपने हाथों से आज, ना उनके पास मशीनें हैं ना कुछ है, उनके हाथों से वो अब उठा रहे हैं कि मलबे से कुछ निकाल सकें। अस्पतालों की हालत देखिए, दवाइयाँ नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, तो सर्जन मोमबत्तियों से आज उनका इलाज कर रहे हैं। इतने घायल हो गए हैं इस मुसीबत में। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने बीजेपी के साथ इत्तेहाद करने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि एक शख्स ने लोकसभा और राज्यसभा में आर्टिकल 370 पर बात की, दूसरे मेंबरान पार्लियामेंट या दीगर मेंबरान ने क्यों नहीं कुछ कहा, जबकि लोकसभा में इनके 2 मेंबरान थे। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अगर इनमें मुखालफत करने की हिम्मत ना होती तो वो खड़े ही हो सकते थे। आजाद ने डोडा में एक जलसे से खिताब किया। उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस को जीतने में उनके ताउन के बारे में भी फख्र करते हुए कहा कि मैं ही था जिसने दिल्ली में कांग्रेस की जीत को मुमकिन बनाया था। राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के 370 पर बोला, क्यों नहीं बोला दूसरे एमपीज ने, दूसरी पार्टी, उनके लोकसभा में मेंबर थे 2, क्यों नहीं बोला? उठ के खड़े ही हो जाते। अगर तकरीर करने की हिम्मत नहीं थी, विरोध करने की हिम्मत नहीं थी, वो बीजेपी वाले हैं कि मैं बीजेपी वाला, हमारी वजह से। और अगर बुरा न लगे उनको कि दिल्ली की कांग्रेस भी मैं ही जिता के देता था हिंदुस्तान में, मैं बीजेपी की हुकूमत में मिनिस्टर नहीं था, वो थे। बीजेपी को जम्मू कश्मीर में मुफ्ती साहब पीडीपी ने लाया, कांग्रेस ने यहां कभी दूसरा लीडर जो सीटें लाई मैंने लाई, जो तीनों हो गए हैं चोर चोर मसेरे भाई, और इल्जाम हम पर लगाते हैं। कटु हैं भाई, उनका एनसी का कितने 40 साल पहले उनके एमएलए थे, उनका डोडा में कौन एमएलए कब था, उनका भद्रवा में कहां एमएलए, उनका इंदरवाल में कहां एमएलए, उनका बानहाल में कहां एमएलए, उनका रामबन में कहां एमएलए। वो आज इकट्ठे कांग्रेस, एनसीपी, पीडीपी चुनाव वैली में बीजेपी को जिताने के लिए हमारा मुकाबला कर रहे हैं। आज अगर 2-3 सीटें जीतेंगे, क्योंकि वहां कोई दूसरी पार्टी है ही नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, लेकिन जो जहां रीजनल पार्टियां हैं जिन पे उन्होंने कब्जा कर दिया है, वो मैंने जिता के कांग्रेस को दिया।
और वहीं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूलवानी ने गुलाम नबी आजाद के इस दावे पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है कि पार्टी ने उनकी मौसर मुहिम की वजह से कई इंतखाबात जीते हैं। वकार रसूलवानी जम्मू में पार्टी की एक तकरीब के मौके पर न्यूज 18 से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि DPAP और कुछ दीगर पार्टियां NDA इत्तेहाद की खामोश शराकतदार हैं। वकार साहब गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलते थे, लेकिन कल उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बोल दिया और ये कहा कि जब भी कोई इलेक्शन जीतती थी कांग्रेस तो वही जिताती। मुझे लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब उम्र के साथ साथ ये चीजें आ जाती हैं। मैं तो रेस्पेक्ट करता हूं उनकी, लेकिन इसमें कोई नकार नहीं है कि वो बीजेपी के साथ नहीं है, बीजेपी के सपोर्टेड आदमी है। दूसरा ये कि ये बोलना कि कांग्रेस मेरी वजह से थी। अभी करगिल में चुनाव हुआ, गुलाम नबी आजाद साहब अब हमारे साथ तो नहीं है ना, वहां हम जीते, इस बात की अक्कासी करता है कि गुलाम नबी आजाद के बगैर भी कांग्रेस पार्टी जिंदा है और जीत सकती है। गुलाम नबी आजाद साहब को मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिएगा, कांग्रेस पार्टी कैसे जीती है और आप कैसे जीते हैं वो भी देख लीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर PDP या NC उनको ये कहती है कि वो बीजेपी के आदमी है, वो तो कभी बीजेपी के साथ रहे ही नहीं। PDP, उन्होंने ये कहा कि PDP ने बीजेपी को लाया जम्मू कश्मीर में, और NC के जो उमर अब्दुल्ला हैं वो तो उनके साथ मंत्री। देखो जो भी है, सुनिए मेरे को, वो पास्ट बातें हैं। इस वक्त इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस में कांग्रेस भी है, NC भी है, PDP है, और जो NDA का अलायंस है, NDA अलायंस में जितनी पार्टियां हैं, जम्मू कश्मीर में कुछ पार्टियां हैं जो छुपी हुई इंडिया के साथ, जिसमें गुलाम नबी आजाद की DPAP, बुखारी साहब की और लोन साहब की पार्टियां हैं, और ये तीनों 100% बीजेपी के साथ है। इसमें कोई शक नहीं। आप बच्चे से पूछो, पूरे हिंदुस्तान को पता चल चुका है। जो वो इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन के मेंबर बने, जो अवार्डे कंटिन्यूसली मिलते रहे, जो कोठी उसको मिनिस्ट्रियल इस वक्त भी मोदी साहब ने रखी हुई है, और जो क्लोज टाइप्स उनके मोदी साहब के साथ जो अमित शाह जी हैं, डोवाल साहब हैं, RSS हैं, तो वो तो सब आया है, उसमें कोई शक नहीं है कि वो बीजेपी नहीं है। और जम्मू की आबादी में गुज़िश्ता बरसों के दौरान कई गुना इजाफा हुआ है, लेकिन सड़क और दीगर बुनियादी ढांचा बराबर तरक्की नहीं कर सका है। इसकी वजह से पुराने जम्मू शहर में भीड़ है। इसे मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने जम्मू के मज़ाफ़ात में वाक़े बजलता इलाके में एक नई जम्मू टाउनशिप तैयार करने का फैसला किया है। जम्मू शहर से 10 किलोमीटर के फासले पर बजलता इलाका वाक़ है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तजवीज़ करदा नए सब मास्टर प्लान के मुताबिक इस इलाके में जल्द ही नई जम्मू टाउनशिप तैयार की जाएगी। आप देखिए, हमने फ्लाईओवर बनाए थे, मुझे याद है इन फ्लाईओवर पे बहुत कम लोग चलते थे, तो आज फ्लाईओवर पे भी जाम लगते हैं। ये हर सिटी में होता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, तो उसके साथ साथ में स्केर्सिटी ऑफ एसेंशियल सर्विसेज का अभाव रहता है। तो इस प्रेशर को ईज करने के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। इसको बोलते हैं अर्बन प्लानिंग, इसी को बोलते हैं अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। बहुत अच्छी जगह है, 10 किलोमीटर जम्मू से फासला है इसका, और यहाँ समस्या गाड़ियों की भी चल रही हैं, मेट्रो भी चल रही हैं। यहाँ काम भी जो डेवलपमेंट के हो रहे हैं ब्लॉक लेवल के, वो भी हो रहे हैं। वो किसी के दंगे हैं, किसी के साजिश हैं, किसी के रास्ता है, किसी का आस्ता से बन रहा है। सर काफ़ी फ़ायदा होगा जब नई डेवलपमेंट शुरू होगी। तारें पड़ रही हैं बिजली की, तालाब बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, एक नीचे बाई में कॉलेज बना, सराब में पुलिस लाइन बन रही है, जहाँ पे डिपो बन रहा है। काफ़ी फ़ायदा है हमारे लोगों को, काफ़ी सुविधा हो जाएगी। जम्मू में पिछले कुछ सालों से जिस तरह से आबादी बढ़ी है और दुगनी तिगनी यहाँ तक की चौगनी हो चुकी है, लेकिन सड़कें, महल्ले और फ्लाईओवर वहीं के वहीं हैं, जिससे जम्मू शहर में जो कंजेशन है वो पहले से ज़्यादा काफ़ी बढ़ गया है। उसको देखते हुए अब नए इलाके डेवलप करने की कोशिश है प्रशासन की। उसी के चलते जम्मू का बजालता इलाका, जहाँ नया जम्मू टाउनशिप बनाने की अब कोशिशें तेज़ हो गई हैं, और इसी कोशिशों के चलते यहाँ पे तमाम वो सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी जो पुरानी जम्मू में लोगों को मुहैया हैं, ताकि आने वाले 50 सालों तक लोगों को दिखते ना आए। कैमरामैन सारा भट्ट के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 बजालता जम्मू।
और इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। खबर पुंछ से है। जम्मू कश्मीर के पुंछ से एक अहम खबर है। खबर के मुताबिक SIA यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का छापा पड़ा है। टेरर फंडिंग मामले में यह छापेमारी की जा रही है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी छापेमारी कर रही है और यह छापेमारी चल रही है कनोया विलेज में, पुंछ के। ये पुंछ के कनोया गांव में, कनोया विलेज में ये छापेमारी चल रही है और बताया जा रहा है कि इस छापेमारी का जो ताल्लुक है वो टेरर लिंक से है। इसका टेरर से जुड़ा मामला है। दहशतगर्दी से जुड़े मामले में यह छापेमारी चल रही है और ये छापेमारी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी SIA कर रही है। इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं। तो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से पुंछ के गांव कनोया में टेरर फंडिंग के एक मामले में छापेमारी की गई, लेकिन खबर यह भी मिली है कि जो आरोपी है, जो मुलजिम था जिसको लेकर ये छापेमारी की गई थी, वो पहले से ही घर से फरार था। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं मुनीश। मुनीश, इस छापेमारी कार्रवाई के मुतालिक क्या और जानकारी है? जी विशाल, जानकारी के अनुसार आज सुबह करीब 5 बजे जो है अंधेरे में SIA की टीम ने जो है एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी की अगुवाई में जो है गांव कनुइया है, वहां पर मोहम्मद हफीज नाम का ये टेरर फंडिंग का आरोपी है और ये पुराना मामला है। 2 साल पहले भी इसके घर में छापेमारी हुई थी और वहां से उसके दस्तावेज और कुछ लैपटॉप वगैरह ले गई थी SIA। लेकिन आज सुबह जब रेड की गई तो उसमें घर पे मौजूद नहीं था, इसलिए SIA बिना कार्रवाई के वापस लौट गई है। क्योंकि ये इसका जो एक घर है वो LOC का जो गाँव है जलास, उसका बेरा इलाके में भी है, तो ये काफी समय से जो है इसके पीछे SIA पड़ी हुई है। लेकिन आज जो कार्रवाई की गई है घर पे ना होने के कारण जो है उसको पकड़ा नहीं जा सका है। जी, तो क्या समझा जाए कि अलग सुबह छापेमारी हुई लेकिन मुलजिम फरार है? क्या मुलजिम जो है वो पहले से फरार था या फिर ये कि शायद उसे कहीं से जानकारी मिल गई? जानकारी आ रही है कि कल से कहीं फरार है, क्योंकि ऐसे लोग जो है वो वैसे भी ठिकाने बदलते रहते हैं और इसके 2 घर हैं, तो इसलिए जो है ये समझा जा सकता है कि जो उसके साथ जानकारी मिल गई हो, ये भी हो सकता है क्योंकि SIA की टीम पुंछ में लगातार कार्रवाई कर रही है और कहीं जो इस तरह के लोग हैं वो सतर्क रहते हैं और बचते रहते हैं, तो इसलिए शायद हो सकता है कि वो वहां से पहले से फरार हो गया हो। मुनीश को जानकारी मिल पाई टेरर लिंक जो है ये कब का मामला था? इस मामले में छापेमारी हुई बेसिकली 2 साल पहले भी इसके घर में रेड हुई थी, क्योंकि ये एक साधारण परिवार से था और जो है पिछले कुछ सालों में इसकी जो प्रॉपर्टी है करोड़ों पे पहुंच गई है। इसके पास जो कहा जा रहा है कि JCB मशीनें, डंपर और काफी कुछ सामान जो है इसने वो कर लिया है और कहीं ना कहीं इसके जो लिंक जो है टेररिस्ट के साथ है और टेरर फंडिंग का ये मामला था। और पहले भी जो है इसके कई दस्तावेज, इसके जो कामकाज के जो कागज थे वो भी ले गई थी SIA। घर से लैपटॉप, मोबाइल फोन भी जो है SIA के पास ही है इसके। बहुत शुक्रिया आपका मुनीश तमाम जानकारी के लिए। SMC कमिश्नर आमिर अतहर ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा है कि वर्क्स प्लान के तहत लिंक सड़कों के ज्यादा से ज्यादा मैक्टिमाइजेशन श्रीनगर म्युनिसिपल हदूद में तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। कुछ जगहें ऐसी हैं जहां काम अभी जारी है और दर्जे हरारत के लिहाज से जल्द ही इसे मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस मैक्टिमाइजेशन में हमारी तवज्जो कुछ इलाकों पर है जहां हमें सोलिंग और मेल्टिंग करने की जरूरत है, जैसा उन्होंने कहा, क्योंकि इसमें दर्ज हरारत का मसला नहीं है, लिहाजा काम जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि निकासी आप के निज़ाम पर भी तवज्जो मरकूज कर रहे हैं, जो मेन होल्स, गहरे नालों को साफ करने के लिए अब मौजूद है। मैक्सिमम जहाँ जो हमारी वर्क्स प्रोग्राम में इस साल मैक्टिमाइजेशन था वो कर लिया है। कहीं कहीं पे कुछ जगहों पे बचा हुआ है, दैट इज़ बीइंग डन। सो इट डिपेंड्स ऑन, क्योंकि टेम्परेचर के लिए बड़ा हमें केयरफुल रहना पड़ता है, तो दैट इज़ ऑलवेज केप्ट इन माइंड कि टेम्परेचर जब भी डिप हो तो तब इट्स नॉट डन, ओनली ऑन द डेज व्हेन टेम्परेचर इज़ गुड, एडिक्वेट। इसी के साथ में हमारी प्रॉपर एक सिस्टम होता है कि जब जो हॉट मिक्स प्लांट से किस टेम्परेचर के साथ निकले, फिर जब ये पोर होता है उसमें कौन से टेम्परेचर के साथ ये पोर किया जाता है, तो वो सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए, बट मोस्टली हमारा जो मकसद था कि इस साल जो वर्क्स प्लान में हमने रखे हैं वो मोस्ट ऑफ इट वी हैव ऑलरेडी डन। इसके बाद हमारा फोकस है नॉन मैग्नेटाइजेशन का, जिसमें हमारी कहीं कहीं काफ़ी एरियाज़ हैं जहाँ सोलिंग मेटलिंग करने की ज़रूरत है। दैट विल बी, वो भी अभी शुरू हुआ है, बट उसमें क्योंकि टेम्परेचर का उतना इशू नहीं रहता है, दैट विल गो ऑन। हम लोगों ने पिछली बार एक कंसल्टेंसी हायर की थी श्रीनगर में ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाने के लिए। उन्होंने
उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट की है कि जो बाकी पूरा एरिया है किस तरीके से इसमें और बेहतर तरीके से जो है ड्रेनेज को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, एंड गोइंग फॉरवर्ड उसी मास्टर प्लान के हिसाब से कि लाइन में ही ड्रेनेज इंटरवेंशंस टेकअप किए जाएंगे। डायरेक्टर टूरिज्म विवेकानंद राय ने डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म कॉम्प्लेक्स में मीडिया से खिताब किया और उन्हें खिताब करते हुए कहा कि एडवेंचर टूरिज्म के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियां हो रही हैं। उन्होंने कहा कि एडवेंचर स्पोर्ट्स से मुतालिक मुख्तलिफ सरगर्मियां मईशत को फरोग देने के साथ साथ नौजवानों को मशगूल करने में भी मददगार साबित होंगी। ज्वाइंट डायरेक्टर टूरिज्म सुनैना मेहता ने भी इस इक़दाम के बारे में ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि ऐसी तमाम सरगर्मियों के लिए नौजवानों को तरबियत दी जाएगी, जिसके लिए माहिरीन को मुल्क के दीगर हिस्सों से बुलाया गया है। जो हम लोगों ने देखा है, कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू में एडवेंचर टूरिज्म होने का, कैपिटल होने का इंडिया का, क्योंकि हमारे पास वाटर बॉडीज भी हैं, चाहे वो मैन मेड हो या नेचुरल हो। हमारे पास राफ्टिंग के लिए कम से कम हमें लगता है जम्मू प्रोविंस में 5-6 तो आइडेंटिफाई हैं, जो अथॉरिटीज़ ने, जो उसके स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने वेरीफाई किया है कि यहाँ पे हो सकते हैं। किसी एक स्टेट में एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा नहीं है, तो जम्मू के लिए एक, और खास करके JNK के लिए काफ़ी एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। साथ साथ हमारी जो राफ्टिंग है, रियासी से शुरू करके हम लोग डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, ये पूरा एरिया, हर डिस्ट्रिक्ट में, मतलब ये सारी एक्सरसाइज करने का जो मेन मकसद है कि जो हमारा यूथ है इसमें इन्वॉल्व है, उसको ये भरोसा हो कि जो काम कर रहा है सरकार उसके साथ है, डिपार्टमेंट उसके साथ है। हमने कोशिशें की, उसमें बेसिकली कुछ वाटर सर्वे जो था वो रिक्वायर्ड था, जो कि लॉन्ग एक किस्म से नीडेड था, बट वो टीम आ नहीं पा रही थी। बट पूरे डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू के जो स्पेशल एफर्ट्स जो हुए, उसमें IKCA, इंडियन कयाकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन, जो न्यू दिल्ली में है, और उसके साथ साथ जम्मू एडवेंचर स्पोर्ट्स एसोसिएशन, इनके सहयोग से हमने कुछ वाटर सर्वे जो है अपने पूरे जम्मू रीजन में हर डिस्ट्रिक्ट में करवाए। और उसमें मैं पहले अगर जम्मू से ही शुरू करूं तो कट्टल बटाल, जो कि नगरोटा में है, वहां पर एक हमें बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट आई कि वहां पे शिकारा राइड्स भी हो सकती हैं, वहां पे फ्लैट वाटर राफ्टिंग, स्टैंड अप पैडल बोर्डिंग, सिट ऑन टॉप, कयाकिंग, कैनोइंग, ये सारी एक्टिविटीज। और उसके अलावा जो वहां पे क्लिफ है, क्लिफ जंपिंग का एक स्कोप बनता है, ब्रिज स्विंग, जिप लाइनिंग, ये बाइकिंग, ये सारी एक्टिविटीज जो हैं बिल्कुल जम्मू की विसिनिटी में ही हो सकती हैं। तो बहुत जल्द दिनांग में ये लोग जाके ट्रेनिंग्स करेंगे और यहाँ के जम्मू का लोकल यूथ जो है वो खुद पैराग्लाइडिंग करवाने में सक्षम रहेगा। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।